हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग उसी के आगे का व्लॉग है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था, एक ही साथ सब चीज़ दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दुल्हनिया रानी जो है खुशबू, इन्हीं की है एंगेजमेंट। सर पे मेहंदी लगाने के बाद सूखने तक के अंदर ये बाकी काम कर दे रही हैं। जो घर के कुछ पर्दे हैं फटे हुए हैं, उन्हीं को ये सिल रही थी यहाँ पे। और ये मशीन है जो देवरानी हमारी है वो भी चलाती हैं। तो खुशबू और जो बीच वाली देवरानी दोनों को सिलाई का काम आता है। और यहाँ पे गेहूं बटोर किस तरीके से 2-3 बोरी में करके रख दिया गया है। सबसे छोटा देवर मेरा वो बनाया है अपना ये रूम इस तरीके से घेर गाड़ के। पहले ये किचन बना हुआ था, लेकिन अब बन गया है ये टेम्परेरी रूम। गर्मियों में भी यहीं पे खाना बनता था पहले, लेकिन अब फिर बहुएं जैसे जैसे आने लगी तो फिर उससे पहले नीचे ही बनता था ठंडियों के ना, ठंडी गर्मी, क्योंकि हमारे यहाँ नहा धो करके सुबह सुबह ही किचन में घुसा जाता है बिना चप्पल उप्पल पहने। जैसा कि आपको दिखाया हुआ है मैंने पिछले ब्लॉग में मेरा किचन का। और कुछ लोग देवता भी पूजे हुए हैं, दादा ससुर वगैरह, तो उनके लिए फर्चा खाना बनता है। तो इस वजह से नीचे ही खाना बनता है। और गर्मी से मेरा पसीना पसीना है। हाँ, बाहर साइड जहाँ छान छवाया उधर साइड अब गर्मी में बाहर साइड खाना बनता है। और गर्मी से बुरा हाल है, फ़ैन चल रहा है बट कोई वो नहीं है। उमस वाली गर्मी आ जाए ना बहुत ज़्यादा। सब लोग यहाँ पे हैं, हम भी बैठ जाते हैं यहाँ। और ये वाली फ्रिज ख़राब पड़ी है, इसको बनवाना है, तो सब काम पड़ा हुआ है। तो इधर मम्मी जी का कमरा है, ये वाला अम्मा का है। और क्या बोलते हैं इसको, कोठरी कोठरी मत बोलिए, कोठरी है। अरे जहाँ गल्ला वल्ला रखा था उसको क्या बोलते हैं, चावल गेहूं वाले को छुप जा। अरे जहाँ पे सारा सामान रखा था वही वाला कोठरी वाला कमरा, भंडार वाला कमरा है, भंडार कमरा है ना। सासू माँ जी का ये कमरा है जहाँ हमेशा ताला लगा रहता है। इसमें सारे बहुमूल्य चीज़ें यहीं रहती हैं जो निकाल के समय समय पर दिया था। और इधर आ जाते हैं जस्ट सासू माँ के सामने वाले रूम में। ये मेरी एक और छोटी देवरानी का रूम है, जो अभी जस्ट पिछले साल शादी हुई थी। और ये है, तो ये मेरी नंदों का पहले कमरा था, लेकिन जब नंदे शादी करके चली गई तो सब कमरा हट गया। और बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है कमरा अपना। तो ये मेरी छोटी वाली देवरानी जी का कमरा है। हम लोग 4 बहुएँ हैं, 4 हो गई ना, पता ही काउंटिंग है, याद नहीं रहती है। सबसे बड़ी वाली बहुत पहले शादी हुई थी, उसके बाद मेरी हुई थी, मेरे बाद सब आई हैं, और मेरे ही बाद सारी नंदों की शादी वगैरह सब हुई थी। ये कह सकते हैं कि मेरे आने बाद हर साल मेरे ससुराल में शादी ही रहती है। हाँ, जिसका मैंने शायद शेयर किया था वीडियो, नहीं शेयर किया था। हाँ, तो बस, तो यहाँ पे हम लोग हैं सब कोई, और बच्चा पार्टी भी पीछे साइड है। इस रूम में आपको कूलर दिखेगा, तो ये है कूलर। तो मेरी तीनों देवरानियों के कूलर एकदम फिट फाट हैं, सही हैं। और मेरा स्टील वाला कूलर था ना, तो उसका मोटर वगैरह ख़राब गया, काफ़ी कम चलता था। और ऊपर रखा कहते हैं ना, कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कोई पेंट वगैरह किया नहीं, इस वजह से मेरा कूलर एकदम से टूट फूट के ख़राब हो गया है। बस जिनके कमरे में खड़े हैं यही है मेरी छोटी सी देवरानी, इन्हीं का है ये कमरा जिसमें हम हैं। और आई है ऊपर सामान लेने के। तो जैसा कि मैंने बताया ना, वो जो कमरा दिखाया था उसी में रखा रहता है राशन। जैसे जो ख़त्म होता है वो यहाँ से ले जाके नीचे रखते हैं। आ रही हो, ठंडा तो नहीं होगा, दिन में तो दिक्कत होगा ना ये कमरा, और रात में अगर ये चलाते हो ठंडा है। बस पानी डालो तभी, तब पशुओं आते हैं तभी तो डालते होंगे पानी ये लोग, है ना। तो 3 बहुएं जो हैं वो बाहर रहती, एक हम हो गए, एक हमसे एक छोटी जो मेरी संतोष की वाइफ है, मेरी सगी देवरानी है, वो भी बाहर रहती। और बड़ी वाली दीदी, दादाजी की जो पतों है, वो भी बाहर रहती। अभी हम सब एक जॉइंट फैमिली में, मेरे 4 ससुर हैं और 4 सास हैं कह सकते हैं, और बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो वही तो बोल रहे हैं। मैं आ गई हूँ अपनी छोटी के रूम में। यहाँ पे पहले ये मेरा कमरा था, फिर हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है ज़्यादा। वहाँ से खोलो खुशबू, निशा दरवाज़ा खोलो वहाँ। तो पहले ये मेरा रूम था, जब मैं शादी करके आई थी तो इसी कमरे में आई थी फर्स्ट टाइम। इस रूम की
खासियत ये है ना, इस रूम के साथ आपको बालकनी भी मिल जाता है। उधर साइड है बालकनी, तो अभी चल के दिखाते हैं। हमारे कमरे तो और अच्छा है, हम लोग नीचे भी जा सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो अब हम लोग नीचे चले गए हैं और ये वाले में आ गए हैं मेरे छोटे देवर जी। ये घूमता है। हाँ, ये घूमता है। तो हमारे देवर जी आ गए नीचे इस वाले रूम में। लेकिन इस रूम का बेस्ट पार्ट था गर्मियों में ना, यहाँ से खिड़की से और ये बालकनी से और वो वाला दरवाजा जब खोल देते सरसर हवा आती थी तो इतना गर्मी नहीं लगती थी। बट कमरा बंद जब रहता था, हवा नहीं चलती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत था ये वाला रूम, क्योंकि सबसे ऊपर वाला कमरा है। तो फिर हम लोग यहाँ रहते नहीं थे और फिर छोटे भाई देवर की शादी भी हो गई तो हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए, वो लोग ऊपर आ गए और बस आना होता है, ऐसे आना जाना लगा रहता है। तो आइए बालकनी आपको दिखाते हैं। हाँ, तो कपड़े वहाँ पे ला करके रखे हुए हैं। वाह, ये निशा बनाई है, मनीषा ने ये क्राफ्ट बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा। मनीषा दीदी बनाए हैं, मनीषा बुआ है रिद्धि की। और ये है बालकनी। बेस्ट पार्ट है कि ये बालकनी मिल जाती है। तो इधर साइड कूलर भी लग जाता है, बट इनका भी कूलर ख़राब है, अभी भी मुझे पता चला। ऐसा है हमारा पीछे का। तो जैसा कि मैंने दिखाया, ये है हमारी बालकनी इस साइड की। बहुत अच्छा रहता है। तो इधर साइड कूलर सेट हो जाता है। अब भी किसी का कूलर नहीं निकला है, हर कूलर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फाइनली आज मैंने आपको अपनी देवरानियों का रूम और अपना रूम का टूर कराया। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अब नीचे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इधर चल रहा है हलवाई वाला काम, जैसा कि आपको पता है। शायद रसगुल्ला तला जा रहा है, रसगुल्ला बन रहा है। और इधर साइड बच्चों की चल रही मस्ती और थोड़ा सा घेरा घेरा बादल टाइप का लग रहा है और बहुत अच्छी हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। और हल्की हल्की धूप भी है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट है, लेकिन हम लोग आ गए हैं इधर खुले में। कहाँ थी इतनी देर तक? पूछे थे शशि से जब हम बाहर जा रहे थे, कही कि नहीं है हम। अच्छा, तो इधर साइड पति देव भी बैठे हुए हैं वहीं पे। जैसा कि मैंने बताया, मैं बात कर रही थी आप लोगों से नीचे से। मेरी जो बड़ी सास हैं, बुआ सास, वो लोग देख रही थी तो हंस रही थी, पूछ रही थी। वही बात है ना, अगर आप फ़ोन लेकर के अपने में बड़बड़ करते रहो तो लोग अजीब समझते हैं, वही हाल है। तो बहुत बड़ी मेरी फैमिली है, ससुराल मेरा बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अभी कोई भी अलग नहीं हुआ है, सब एक ही में रहते हैं। और मेरा किचन वो है, आपको दिख रहा है। तो फिर ये है, और इधर साइड हमारे गांव का ये मंदिर है हनुमान जी का। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो चलो चलो। लेकिन मुझे डर लग रहा है। नहीं डर लगेगा। तो जो दूसरी सीढ़ी की बात कर रही थी वो इधर से है नीचे साइड जाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी और खुशबू बैठे हुए हैं और अनुज भी काफ़ी दिन पहले से आया है, मेरी ननद का लड़का है। तो यहाँ पे मम्मा हिसाब वगैरह लिख रही थी, क्या कैसे हिसाब है, दूध वगैरह का हिसाब, क्योंकि यहाँ से दूध भी बेचा जाता है हमारे यहाँ, तो वही सब का हिसाब वगैरह हो रहा है। तो इधर नीचे तखत के साइड नीचे बोरी भर के 2 बोरी अंदर आलू रखा हुआ है, तो उसी में से आलू निकाल रही है। आलू उबालने के लिए शाम में बन रहेंगी हमारे यहाँ आलू की पूरी। और ये है मेरी बड़की माई, बड़ी सास, जो मेरी सास से भी बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी वाली सास से आपको मिला रहे आई हैं। और इसी तरीके से ज़मीन पे गांव में लोग बैठते हैं, इसको माइंड मत करिएगा। तो बड़ी सास से भी बातें शाते हुई। और यहाँ पे मेरा ये एक और देवर है, चाचा जी का लड़का छोटा आशीष, और इसमें भी भरा हुआ है इधर साइड गेहूं की चावल है, चावल रखा हुआ है न्योता के लिए, जो कल है फंक्शन, उसके लिए सब यहाँ नीचे उतार के रख दिया गया है। और अम्मा बाहर के साइड देख रही हैं क्या हो रहा है, हम भी देखते हैं कि क्या चल रहा है बाहर। तो अभी भी रसगुल्ले फ्राई किए जा रहे हैं, रसगुल्ले ही हैं शायद। उस समय शायद बालूशाही फ्राई हो रहा था और पापा जी तल रहे हैं। अने कहाँ बड़ा जामुन है, आपने पिछवा बताओ। घर में इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन सब तालाब में गिर जाता होगा जामुन।
जाओ दादी पर जाओ, नहीं जाओगी। तो अभी तक दादी के गोदी में थी, गई थी, खूब अच्छे से रह रही थी। अभी गुस्सा है दादी से, लिए उनके गोदी नहीं जा रही। और यहाँ पे बच्चे भी मिल कर के काम करा रहे हैं। अनुज है और शशि है, बुआ की लड़की है, और अनुज मेरी ननद का लड़का है। और इस वक्त टाइम मेरे ख्याल से 6 बज गए हैं और किचन में काम शुरू हो गया। और मामा बता रही थी कि दाल वगैरह भी चढ़ेगा, तो दाल चावल सब्जी आलू की रहेगी और आलू की पूड़ी भर के ये रहेगा हम लोगों का आज रात का डिनर। तो इधर साइड रसगुल्ले बन के हो गए लमसम रेडी, और थोड़े से और हैं जो तल रहे हैं दूसरी तरफ। तो किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बहुत ही मज़ा आता है ऐसे लाल लाल गुलाब जामुन देख करके, मतलब मुंह में पानी आ जाता है ना। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगते हैं गुलाब जामुन। मुझे भी बहुत पसंद है गुलाब जामुन। आपको पसंद है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। तो बीच बीच में कोई भी मेरा फ़ोन लेकर के शूट कर दे रहा था, मैं ही नहीं कर रही थी शूट। तो मैं इधर साइड बैठ करके लहसुन वगैरह जो है, प्याज धनिया यही सब छिल रहे हैं हम लोग यहाँ पर बैठ के, और बातें शातें भी हो रही हैं, चल रही है। मम्मा बोल रही थी हमसे तो सब लोग मिलके करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो बाय बाय एवरीवन।